हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है देख लीजिए, क्लास 8 का चैप्टर 2 है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, मानव संसाधन, वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो डियर हम लोग जो है ऐसे ही 7 8 जो है साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। और 6 का भी हम लोग आपका जोग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, सिविक्स कंप्लीट करना है, ठीक है। और धीरे धीरे जो है हम लोग सारा चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ हम लोग साथ में जो है MCQ भी चेक करेंगे और इसके साथ साथ सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो आपका सोशल साइंस का है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बताएंगे कि देखिए सोशल साइंस से कैसे NCERT के से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो डियर अभी जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए NCERT के एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तंजानिया, तो याद रखिएगा ये अफ्रीका का एक गांव है, ठीक है। NCERT में है तो इम्पॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे माम्बा जो है ना पानी लाने के लिए गया है। अब यहाँ पे इस जगह के बारे में बताया गया है कि वो जो है अपने भाइयों की बकरियों का देखभाल करता है, ठीक है। और उसका जो परिवार है ना, पूरा परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है और उसके चारों ओर जो है ना चट्टानी भूमि का भाग है, ठीक है। उसका पिता जो है बहुत परिश्रम करते हैं खेत में, लेकिन भी ना बहुत कम उगा पाते हैं। कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, ठीक है। और जो कि उसके साल भर जो है उसका खाने के लिए आपका पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है न्यूजीलैंड का बात कर रहा है। पीटर जो है न्यूजीलैंड में है और वो उस लोग क्या करता है, भेड़ पालन का काम करता है, ठीक है। यहाँ एक कारखाना भी है और इसके साथ साथ ना हम मैदानी क्षेत्र में है, ठीक है, जहाँ बहुत घास है जो कि उसका भेड़ और बकरी के लिए जो है आपका खाने का हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा वो लोग क्या करते हैं, तो जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज़मीन का किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है। पहला तो वो लोग क्या कर रहे हैं, भेड़ बकरी पाल रहे हैं उसी ज़मीन में। दूसरा क्या कर रहे हैं कि उस वहाँ मैदानी इलाका है, तो जिसके कारण भेड़ बकरी को खाने का मिल जा रहा है और इसके साथ साथ वहाँ पे जैविक कृषि भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप आगे वाला पॉइंट की बात कीजिएगा, तो यहाँ पे बोल रहा है चट्टानी एरिया है। जब चट्टानी भूमि है तो ऑब्वियसली वहाँ तो आपका मैदानी एरिया नहीं होगा जहाँ पे घास फूस रहेगा, तो वहाँ पे वो जानवर को भी पाल नहीं सकते हैं। क्लियर है ना ये पॉइंट। तो दोनों का किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंसेस समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है, आओ कुछ करके सीखें। देखिए डियर ये एक तरह का पेडालॉजिक क्वेश्चन हो गया। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये ना पेडालॉजी में कॉन्सेप्ट है जो कि आपका पांचवा पेडालॉजी में आपका लिए ये रिलेवेंट हो जाता है। कैसे, तो देखिए अधिगम का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो डियर अधिगम का सबसे अच्छा तरीका है कुछ करके सीखना या अभ्यास करके सीखना या अपना रियल लाइफ से जोड़ के देखना, ठीक है। तो ये तीनों जो रहता है अधिगम का अच्छा तरीका है। इस कॉन्सेप्ट से पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका ये पेडालॉजी से सीटेट में। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेडालॉजी अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डियर, देखिए यहाँ पे तो जब ये दोनों स्थानों की जो भिन्नता है ना, इसी के कारण जो है देखिए दोनों कैसे दोनों जगह का भिन्नता हुआ, कैसे मिट्टी की भूमि की जो गुणवत्ता है, उसका जो मृदा है, जल है यानी बालू है, पानी है, उसकी जो प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है। तो इन चीज़ों के कारण जो है दोनों के जो दोनों स्थान में जो है भिन्नता देखने को मिला है। तो इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण क्या है, यहाँ का जो संसाधन है ना उसकी उपलब्धता, ठीक है। यहाँ की जो संसाधन है वो आपका उस चट्टानी एरिया में नहीं है। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे है, क्या आप जानते हैं 90% जो जनसंख्या जो है वो सिर्फ 30% भूमि में रहता है और बाकी जगह का जो 70% भूमि है ना वो आपका खाली जगह है, ठीक है, निर्जन है। तो ऐसा क्यों है, तो डियर देखिए निर्जन है मतलब कि जो ऊबड़ खाबड़ जो जगह है, जो पर्वतीय एरिया है, जो जलाक्रांत है और जो मरुस्थल है, ठीक है ना, जो आपका सघन वन क्षेत्र है, यहाँ पे रहना संभव नहीं है। तो ये जगह जो है निर्जन रहता है, विरल रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैदानी एरिया में, नदी घाटियों वाला एरिया में, तो यहाँ पे कृषि के लिए ये ज़मीन जो रहता है, भूमि जो रहता है उपलब्ध रहता है, इसलिए यह स्थान जो रहता है बहुत ही बसा हुआ क्षेत्र रहता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे डियर हम लोग जो है 30% भाग पे ही रहते हैं, ठीक है ना।
ये बात क्लियर हो गया, इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए देखिए भूमि का उपयोग करना, ठीक है। देखिए भूमि का उपयोग जो है हम लोग अलग अलग कार्य के लिए करते हैं, जैसे कि हम लोग दोनों जगह पे देखिए आगे का, तो एक में कृषि किया जा रहा है, दूसरा में वो क्या जानवर को भी पाल रहा है, कारखाना भी चला रहा है, इसके साथ साथ जो है वो कृषि भी कर रहा है ना। इसके अलावा हम लोग वन वानिकी कर सकते हैं, सड़क का निर्माण कर सकते हैं, उद्योग का भी स्थापना कर सकते हैं। इसको हम लोग भूमि का उपयोग कहते हैं। जैसे सेकेंड वाला केस में न्यूजीलैंड में वो बहुत ही अच्छी तरीके से भूमि का यूटिलाइजेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या मम्बा और पीटर के परिवार की भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ना कि वो दोनों परिवार जो है किस तरीके से भूमि का उपयोग कर रहा है। उसके पास भी बहुत एरिया है, लेकिन वो कारखाना नहीं चला सकता है, ठीक है। जानवर को नहीं पाल रहा है, लेकिन वो किस तरीके से यहाँ पे हर चीज़ का यूटिलाइजेशन आपका पीटर लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख समझ सकते हैं। तो डियर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया है। स्वामित्व मतलब होता है जैसे कि स्वामित्व समझ रहे हैं ना, जैसे कि आपने अपनी कोई ज़मीन खरीदी तो ये आपका स्वामित्व हो गया, तो ये आपकी निजी भूमि कहलाता है। लेकिन सामुदायिक भूमि कौन सा हो गया, जैसे कि आपका सामुदायिक भूमि जो रहता है वह साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, जो हर किसी के लिए है ना। तो सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित होता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी गाँव में देखते हैं तो समुदाय भवन लिखा हुआ रहता है ना, तो वो हर किसी के लिए रहता है, वो किसी निजी के लिए नहीं रहता, उसको हम लोग साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। क्लियर है। देखिए जनसंख्या और उनकी मांग जो रहती है ना, वो हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन भूमि जो है वो तो सीमित है ना, ठीक है। तो स्थान के अनुसार जो रहता है भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। जैसे लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूशंखलन, मृदा प्रदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, तो ये सब आप एक बार नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए आप कुछ करके सीखें। अपने घर पड़ोस कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से पूछना है कि यहाँ पे पिछले कुछ वर्षों से किस किस तरीके से भूमि का यूटिलाइज़ किया गया है। अगर आपके सामने ऐसे कोई ज़मीन है तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से भूमि का उपयोग किया जा रहा है। क्लियर है ना। तो डियर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग कुछ MCQ भी कर लेंगे। अभी तक का जितना भी हम लोग डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड MCQ भी कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास जो है इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ आपके कोई भी क्वेरीज होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो। और प्लीज़ अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक बार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।